समुद्र की पुरसुकून लहरें चंद ही लम्हों में खौफनाक तूफान में बदल जाती हैं। जब गहराइयों से एक ऐसी मखलूक उभरती है जिससे बच निकलना नामुमकिन दिखाई देता है। एक आम सी फिशिंग ट्रिप अचानक जिंदगी और मौत के दरमियान एक खतरनाक खेल बन जाती है, जहां हर लम्हा आखिरी सांस साबित हो सकता है। हमारी आज की कहानी का आगाज एक खुशगवार लम्हे से होता है, जहाँ एक कपल समुद्र के बीच एक छोटी नाव में मछलियां पकड़ रहा होता है। दोनों हंसी खुशी वक्त गुजार रहे होते हैं कि अचानक सुकून खौफ में बदल जाता है। एक बहुत बड़ी और खतरनाक शार्क नाव पर हमला कर देती है। लम्हों में वो आदमी को बुरी तरह मारकर खा जाती है। इसके साथ ही घबराकर पानी में गिर जाती है और जान बचाने की कोशिश में वापस नाव पर चढ़ने लगती है, मगर दरिंदा सिर्फ शार्क इसे भी नहीं छोड़ती और इसे पानी के अंदर घसीट लेती है। देखते ही देखते समुद्र का नीला पानी खून से सुर्ख हो जाता है। इस खौफनाक वाकये के बाद मंजर बदलता है और हम समुद्र के किनारे एक बीच पर शॉन नामी लड़की को देखते हैं। वो तैयार होकर अपने सर्फिंग बोर्ड उठाती है और पानी में उतर जाती है। वो एक माहिर सर्फर की तरह बड़ी बड़ी लहरों पर जबरदस्त सर्फिंग करती है। सर्फिंग खत्म करने के बाद जब वो वापस आती है तो वहाँ जॉन नामी लड़का इसकी तारीफ करता है और इसे एक प्रोफेशनल सर्फर करार देता है। इसी तरह ली नाम की एक लड़की वहाँ पहुंचती है, जो जॉन की गर्लफ्रेंड और शॉन की कजन होती है। आज ली का बर्थडे होता है और वो शॉन से अपने गिफ्ट के बारे में पूछती है। जॉन दोनों को एक खास बोर्ड की तरफ ले जाता है जो इसने ली के लिए खरीदा होता है। बोर्ड देखकर ली बहुत खुश होती है और तीनों मिलकर सेल्फियां लेने लगते हैं। लेकिन अचानक सूरत बदलती है जब इसी बोर्ड के अंदर से वेंडी नाम की खातून बाहर आती है, जो जॉन की सुपरवाइजर होती है। वेंडी को देखते ली का मूड खराब हो जाता है। जॉन ये महसूस तो करता है मगर इसे संजीदगी से नहीं लेता और सबको लेकर आगे बढ़ जाता है। जॉन बोर्ड को समुद्र के बीच में ले जाकर रोक देता है। शॉन पानी में तैरने लगती है जबकि जॉन दूरबीन से इसी नाव को देखता है जिस पर पहले हमला हुआ था। इसी वक्त बोर्ड पर वेंडी, जॉन और ली मौजूद होते हैं। वेंडी जॉन के करीब आने की कोशिश करती है जो ली को बर्दाश्त नहीं होता और वो गुस्से में आकर वेंडी को धक्का देकर समुद्र में गिरा देती है। ये देखकर जॉन भी ली पर नाराज हो जाता है क्योंकि वेंडी को तैरना नहीं आता। वो फौरन वेंडी को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है और ली भी इसके पीछे कूद जाती है ताकि जॉन इसे भी बचाए। जॉन वेंडी को पकड़कर नाव के करीब ले जाता है और इसे ऊपर चढ़ाने की कोशिश करता है। इसी तरह शॉन भी तैरती हुई इनके पास पहुंच जाती है, लेकिन नाव पर चढ़ने के लिए सीढ़ी नहीं होने की वजह से वो वेंडी को ऊपर नहीं चढ़ा पाते। तभी अचानक वही खौफनाक शार्क दोबारा हमला कर देती है और सबसे पहले ली को निशाना बनाती है। सब घबराकर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर तैरने लगते हैं। शार्क ली के पीछे पड़ जाती है और इसे मारने के बहुत करीब पहुंच जाती है, लेकिन एन वक्त पर शॉन और ली इसी नाव पर चढ़ जाते हैं जो पहले वाले जोड़े की थी। शार्क एक बार फिर हमला करते और वेंडी को शदीद जख्मी कर देती है। अगरचे वो बच जाती है लेकिन बुरी तरह जख्मी होकर बेहोश हो जाती है। शॉन को नाव पर एक भाला मिलता है जिससे वो शार्क पर हमला करके इसे कुछ देर के लिए दूर भगाने में कामयाब हो जाती है। शॉन फौरन सूरत को समझती है और नोटिस करती है कि वेंडी के जख्म से बहुत ज्यादा खून बह रहा है। वो खबरदार करती है कि अगर इसे जल्द हॉस्पिटल ना पहुंचाया गया तो खून ज्यादा बहने की वजह से इसकी जान भी जा सकती है। शॉन को यह सब इसलिए मालूम होता है क्योंकि वो एक डॉक्टर होती है। वो जॉन के सन सूट की स्लीव फाड़कर वेंडी के जख्म पर बांध देती है ताकि खून का बहाव रोका जा सके। इसी दौरान इन्हें एहसास होता है कि नाव एक एंकर की वजह से इसी जगह फंसी हुई है। अगर वो एंकर और पत्थरों के दरमियान से निकाल दे तो शायद वो इसी नाव की मदद से यहाँ से निकलकर अपनी जान बचा सकते हैं। तीनों पूरी ताकत से एंकर को खींचने की कोशिश करते हैं मगर वो टस से मस नहीं होता। जब कोई और रास्ता नहीं बचता तो शॉन खुद पानी में जाकर एंकर खोलने का फैसला करती है। वो गहरे पानी में जाकर रस्सी खोल देती है और वापस ऊपर आ जाती है। इसके बाद सब मिलकर हाथों से पैडल करते हुए नाव को अपने बोर्ड की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तेज पानी का बहाव इन्हें आगे नहीं बढ़ने देता। थक हार सब नाव में लेट जाते हैं। अचानक वही खौफनाक शार्क एक बार फिर जाहिर होती है और नाव को जोर से टक्कर मार देती है। शॉन नाव में मौजूद भाले से शार्क पर हमला करती है, लेकिन शार्क नीचे से जोरदार वार करती है जिससे नाव हवा में उछलकर पलट जाती है। मुसलसल हमलों से नाव टूटने लगती है और इसमें पानी भरना शुरू हो जाता है, जिससे वे अपने कपड़ों से रोकने की कोशिश भी करते हैं। सूरत बिगड़ती देखकर जॉन वेंडी से कहता है कि वो इसके साथ बोर्ड पर आ जाए क्योंकि नाव पर रहना महफूज नहीं है, लेकिन वेंडी इनकार कर देती है क्योंकि वो शॉन को अकेला नहीं छोड़ना चाहती। इस बात पर गुस्से में आकर जॉन इसे पानी में धक्का दे देता है और खुद एंकर की रस्सी लेकर बोर्ड की तरफ तैरने लगता है। इसी तरह शार्क वेंडी के जख्म से बहते खून की बू सूंघ लेती है और इसकी तरफ बढ़ने लगती है, मगर एन वक्त पर शॉन वेंडी को वापस नाव पर खींच लेती है और इसकी जान बचा लेती है। दूसरे जॉन अभी भी पानी में मौजूद होता है। शार्क इसकी तरफ बढ़ती है और जॉन जल्दी से अपनी नाव तक पहुंचकर रस्सी फंसाकर ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक इसका पांव फिसल जाता है और वो सीधा शार्क के मुंह में जा गिरता है, जहां वो अपनी जान भी गवा बैठता है। ये मंजर देखकर शॉन और वेंडी शदीद सदमे और खौफ में टूट जाते हैं। वक्त गुजरता है, तेज धूप की वजह से दोनों आहिस्ता आहिस्ता डिहाइड्रेट होने लगती हैं। थकन से निडाल होकर दोनों नाव में ही सो जाती हैं और देखते देखते रात हो जाती है। वेंडी की हालत बहुत खराब हो जाती है, इसका जिस्म सूखने लगता है। शॉन इसके हाथ पैर रगड़कर इसे कुछ सुकून देने की कोशिश करती है। वेंडी रोते हुए माफी मांगती है और खुद को इस सब का जिम्मेदार समझती है, मगर शॉन इसे तसल्ली देती है कि इसमें इसकी कोई गलती नहीं, जो होना था वो हो चुका है। इसके बाद शॉन फैसला करती है कि असल मकसद जिंदा रहकर यहाँ से निकलना है। वो कहती है कि इन्हें नाव से कुछ फासले पर मौजूद एक बॉय तक पहुंचना होगा, शायद वहाँ इन्हें कोई मददगार चीज मिल सके। दोनों तैरकर वहाँ जाने का प्लान बनाती हैं, मगर जैसे ही वो आगे बढ़ने लगती हैं शार्क दोबारा हमला कर देती है। शॉन भाले से शार्क पर वार करती है और भाला इसके जिस्म में व्यवस्थ हो जाता है। शार्क जख्मी तो हो जाती है मगर फिर भी इतनी ताकतवर होती है कि नाव को उल्टा देती है। नाव पलटते ही शॉन और वेंडी पानी में गिर जाती हैं। दोनों किसी न किसी तरह तैरते हुए अपनी जान बचाती हैं और बॉय की तरफ बढ़ती हैं। आखिरकार वहाँ पहुंच जाती हैं, लेकिन वेंडी के जिस्म से मुसलसल बहता खून
खून शार्क को अपनी तरफ खींच लेता है। जैसे ही वेंडी बॉय पर चढ़ने लगती है, शार्क इस पर हमला करके इसे मार देती है। ये देखकर शॉन मुकम्मल तौर पर टूट जाती है। अब इसके तमाम साथी मर चुके होते हैं। कुछ वक्त बाद शॉन बॉय को चेक करती है। इसे वहाँ एक पानी की बोतल मिलती है जिस वो फौरन ही पी जाती है क्योंकि वो काफी देर से भूखी प्यासी होती है। इसी जगह से इसे एक फ्यूल कैन और एक फ्लेयर गन भी मिलती है। वो बॉय पर ही कुछ देर आराम करती है। कुछ देर बाद इसे दूर से एक जहाज की आवाज सुनाई देती है। वो फौरन फ्लेयर गन चलाती है मगर जहाज बहुत दूर जा चुका होता है। ये देखकर शॉन की उम्मीद तकरीबन खत्म हो जाती है। इसी तरह फ्लेयर की रोशनी शार्क को अपनी तरफ मुतवज्जो कर देती है और वो बॉय पर हमला करना शुरू कर देती है। शॉन को पानी में वही बाला नजर आता है। वो इसे उठाकर दोबारा शार्क पर हमला करने की कोशिश करती है मगर रात के अंधेरे में इसे कुछ साफ नजर नहीं आता। अचानक शार्क पानी से बुलंद छलांग लगाती है। इसका खौफनाक जिस्म देखकर शॉन के होश उड़ जाते हैं। फिर शार्क नीचे से जोरदार टक्कर मारती है जिससे बॉय टूट जाता है और शॉन दोबारा पानी में गिर जाती है। लेकिन शॉन हिम्मत नहीं हारती। वो पानी में खुद को संभालते हुए भाले से शार्क पर वार करती है और तेजी से करीब मौजूद एक चट्टान की तरफ बढ़ने लगती है। शार्क इसका पीछा करती है मगर शॉन पहले चट्टान तक पहुंच जाती है और एक बार फिर अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाती है। अगली सुबह शॉन जख्मी हालत में चट्टान पर बैठी होती है। इसे पानी में तैरती हुई वहीं फ्यूल कैन नजर आती है। ये देखकर इसके जहन में शार्क को मारने का एक जबरदस्त मंसूबा आता है। शार्क अभी भी चट्टान के आसपास मंडला रही होती है। शॉन सब्र से इंतजार करती है कि वो थोड़ी दूर चली जाए। जैसे शार्क कुछ फासले पर जाती है, शॉन पानी में उतरकर फ्यूल कैन उठा लेती है और वापस चट्टान पर आ जाती है। फ्यूल कैन हाथ में आते ही शॉन फैसला करती है कि अब वो इस खतरनाक शार्क का हमेशा के लिए खात्मा करेगी। वो एक खतरनाक मगर मौसम मंसूबा बनाती है, फ्लेयर गन के जरिए फ्यूल की बोतल के धमाके से उड़ाकर शार्क को मारने का। शार्क को अपने करीब लाने के लिए शॉन एक नुकीले पत्थर से अपने ही पैर पर कट लगा देती है। खून बहने लगता है और वो अपना जख्मी पैर पानी में डाल देती है ताकि खून की खुशबू शार्क तक पहुंचे। अब वो खामोशी से इस दरिंदे के आने का इंतजार करने लगती है। लेकिन शार्क भी इंतहाई चालाक होती है। वो सामने से नहीं बल्कि पीछे से अचानक हमला करती है। एक जोरदार झटके से शॉन पानी में गिर जाती है मगर वो हिम्मत नहीं हारती और फौरन दोबारा चट्टान पर चढ़ जाती है। शार्क बार बार चट्टान पर चढ़कर इसे पकड़ने की कोशिश करती है। हर लम्हा खतरे से भरा होता है। फिर आखिरकार शॉन को सही मौका मिल जाता है। इसका इंतजार कर रही होती है। वो तेजी से फ्यूल कैन शार्क के खुले मुंह में फेंक देती है और बगैर एक लम्हा जाया किए फ्लेयर गन सीधा इसके मुंह में चला देती है। जैसे ही गोली लगती है, फ्यूल की बोतल एक जोरदार धमाके से फट जाती है। धमाके की शिद्दत शार्क को बुरी तरह जख्मी कर देती है। वो दर्द से तड़पती हुई गहरे समुद्र में गायब हो जाती है। आखिरकार इस खौफनाक दुश्मन का खात्मा हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि शॉन अपनी आखिरी हिम्मत जमा करके पानी में तैरते हुए अपनी बोट की तरफ बढ़ती है। शदीद थकन और जख्मों के बावजूद वो हिम्मत नहीं हारती और कुछ ही देर बाद आखिरकार अपनी बोट तक पहुंच जाती है। जिद्दोजहद और हिम्मत के साथ ये सनसनीखेज कहानी अपने इख्तिताम को पहुंचती है। आखिर में ये जंग एक शार्क के खिलाफ नहीं थी बल्कि हौसले, बर्दाश्त और नाकाबिल शिकस्त अज़म का इम्तहान थी। तन्हा समुद्र की वसतों में खड़ी शॉन ये साबित करती है कि बका सिर्फ ताकत से नहीं मिलती है बल्कि आखिरी लम्हे तक लड़ने की हिम्मत ही इंसान को जिंदा रखती है। उम्मीद है आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। मजीद अच्छी मूवीज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।